हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रोफेसर 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल का जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी दो टाइम पे आपको जो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ साथ ही जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस आपको दिया जाता है, और जैसे ही एग्जाम का आपको अपडेट आएगा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए और मैसेज करके अपना जो क्वेश्चन है वो हमें पूछिए, ठीक है। बाकी और क्लासेस की बात करें तो इसमें आपकी जो रीजनिंग और कला वर्ग की क्लासेस जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो उसका भी समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था, बताइए। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो साथियों वॉलरस ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है वॉलरस ने विकसित किया था। ये फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो 1870 में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है, आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आंतरिक व्यापार जो है शेयर मार्केट से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। जब कंपनियों के मैनेजमेंट से जुड़ा व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा करता है तो उसे जो है आंतरिक व्यापार कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, इसका सही उत्तर क्या होता है। आपका राइट आंसर 2012 से लेकर 2017 का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक निर्धारित की गई थी। इस योजना की विकास दर का दो लक्ष्य था 8% था, ठीक है, मतलब रखा गया था। और पहले यह लक्ष्य जो है आपका 8.2% रखा गया था, ठीक, जिसे घटाकर आपका 8.0% कर दिया गया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है, बताइए। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति जो होती है किसके हाथ में होती है, स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के, या पंचायत के। तो देखिए एकात्मक सरकार में जो समस्त शक्ति होती है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, तो जो आपका दिया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठे नंबर पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए छठा नंबर आपका देगा, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने जो है चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके जो है वाट पिकोंडा का खिताब हासिल किया था, बताइए। इसमें आपका पांचवा नंबर जो क्वेश्चन छूट गया है, चलेंगे तो छठे पे बताएंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने जो है चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके जो है वाट पिकोंडा का खिताब हासिल किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे पांचवा, देखिए आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देंगे। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो
ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों गांधार कला, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर सभी को इसके बारे में? गांधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय प्राचीन कला है। इसका उल्लेख जो है संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी इसे जो है कहा जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 7वें नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? बताइए। पेड़ों की कतारों में, सॉरी, पेड़ों की कतारों के बीच में, ठीक है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक वानिकी, झूम खेती, त्योंग्या प्रणाली या कृषि वानिकी, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने की प्रणाली को जो है त्योंगा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, त्योंग्या प्रणाली कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में जो है ईंधन, लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा भूमि की उपयोगिता जो है बढ़ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर। संसार की छत किसे कहते हैं? बताइए। तो देखिए, संसार की छत जो आपका पामिर नॉट को कहते हैं, यानी कि पामिर पठार जो है उसको कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा 9वां नंबर उत्तर क्या हो जाएगा। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? बताइए। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, इसको जो है मल्टी कास्टिंग कहते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को जो है मल्टी कास्टिंग कहते हैं। एक ही समय पर अनेक यूजर्स को एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा भेजने की प्रक्रिया जो आपकी मल्टी कास्टिंग कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वें नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोल्फ से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी तक, सभी को यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। जल का निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या बताइए। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह जो आपका जाली यानी कि फम्फरी कहलाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? जल निकास प्रणाली जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह आपका जाली यानी कि फम्फरी कहलाता है। यह नदियों की जल प्रणाली व्यवस्था है। यह एक पैटर्न है जिसमें सहायक नदियां किसी अन्य नदी में आकर मिलती हैं और जलानुमान और जालनुमा आकार का निर्माण करती हैं। यह जो है 90 डिग्री पर लंबवत मिलती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 पे बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए। वर्ष 1870 में जो है भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके केशव चंद्र सेन थे। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 12 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन थे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? बताइए। 13 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 52वां संशोधन अधिनियम। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। क्लियर है? यह संशोधन जो आपका 1985 में किया गया, इस संशोधन द्वारा जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? बताइए।
हृदय की धड़कन की जो गति है निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो आपका राइट आंसर अनुकंपित तंत्रिका से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर है। ठीक है, हृदय की धड़कन की गति जो है अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 15 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, 15 आपका दिया गया है नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो आपका रोग होगा पेलेग्रा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी के यहाँ तक? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से जो आपका पेलेग्रा नामक रोग होता है। यह शरीर के नियासिन या ट्राइप्टोफन की कमी या ल्यूसिन की अधिक मात्रा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 पे। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो पृथ्वी के कोर को जो आपका देखिए गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? बताइए। विरोधी गुणों का जो युग्म होता है जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं साथियों? तो उसको जो आपका युग्म विकल्पी यानी कि एलिल कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यह जो है अनुवांशिकी से संबंधित है। एक ही गुण के अलग अलग जो है विपर्यापी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण यानी कि कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? बताइए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो आपका पॉजिट्रॉन है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? इसके सारे गुण या अवशेष इलेक्ट्रॉन के विपरीत हैं। जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है तो दोनों पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं दोनों जो है फोटोन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे, राइट आंसर। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? बताइए। ध्रुवीय क्षेत्रों की जो आबादी है किन कारणों से विरल है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थों की कमी से, अनुपयुक्त जलवायु की दशा से, या अनुपजाऊ भूमि से, या पर्वतीय स्थलाकृति से। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी के विरल होने का कारण जो है आपका अनुपयुक्त जलवायु होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अनुपयुक्त जलवायु की जो दशा है उसकी वजह से जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जलवायु के उपयुक्त न होने के कारण आबादी एक ही जगह संकेंद्रित न होकर अन्य स्थलों पर जो है फैल जाती है, अतः आबादी में विरलता आ जाती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म आपका सही नहीं है हमको ये बताना है। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल का जलवाष्प का अंश जो है नापता है, सही है। लैक्टोमीटर जो है तरल की विशेषता का घनत्व तो नहीं मापता। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर का जो युग है वायु की गति मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ का जो है भूकंप की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो साथियों अनुच्छेद 368 के जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, अनुच्छेद 368 की कार्यप्रणाली के तहत जो संसद को संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके। अनुच्छेद 368 किस लिए यूज किया था? देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको मार्क करके रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 पे बताएंगे राइट आंसर। फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? तो देखिए फ्यूरर के रूप में जो आपका एडोल्फ हिटलर जो है जाना जाता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी में हिटलर ने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या निजी दल की स्थापना की। एक राष्ट्र एक नेता का
नारा हिटलर ने दिया था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर के लिए जो है साम्य विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। और 30 अप्रैल 1945 को जो है हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर। विजयनगर साम्राज्य और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर क्या हो? तो विजयनगर साम्राज्य और किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा हम्पी के नाम से, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? और विजयनगर राज्य की जो स्थापना है सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। इस समय दिल्ली सल्तनत पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलाए थे? बताइए, निम्नलिखित में से किस तुगलकी राजवंश ने जो है कि सुल्तान ने जो है चांदी के सिक्कों का स्थान पर जो है तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 पे बताइएगा। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में जो है सबका समाहित है। यह क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र एवं म्यांमार की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, और यहीं पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 26 पे। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि? इसका रीजन क्या है? तो देखिए, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है यह सड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए परासरणीय सामर्थ्य के घोल से जो है पानी निकल जाने के कारण जीवाणु जो है सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। इसके वजह से जो आपका शहद है सड़ता नहीं है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? शहद में पानी की मात्रा न होने के कारण न होती बराबर, मतलब न होने के बराबर जो होती है, इसमें जो जीवाणु होते हैं वो जिंदा नहीं रहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 पे बताएंगे राइट आंसर का। कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो कम तापमात्रा पर जो सीसा है आपका बर्ताव करेगा साथियों श्रेष्ठ चालक के, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। अकबर का जो मकबरा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिकंदराबाद में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अकबर का जो मकबरा है आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा नामक स्थान पर जो है स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके पूरा होने के पहले ही उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाद में इसे उसके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया। यहाँ यह मकबरा जो है हिंदू ईसाई इस्लामिक बौद्ध एवं जैन कला का जो है सर्वोत्तम मिश्रण है। यह जो है 5 मंजिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते? बताइए। पंडित भीमसेन जोशी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है संबंध रखते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? पंडित भीमसेन जोशी जो है महाराष्ट्र राज्य के एक प्रख्यात भारतीय गायक है, ठीक है, जिनका संबंध हिंदुस्तान संगीत शैली में जो है शास्त्रीय संगीत से है। यह एक संगीत शैली में ख्याल गायकी के लिए जो है जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ध्यान से देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे, कोशिश करेंगे आईडी से। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों आपका
2 वर्षों का आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करके और जो है कमेंट करके आपको बताइएगा हमें आप सभी को जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।